गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फंक्शनल इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, उसको हम रिप्लेसमेंट मेथड से और हिट एंड ट्रायल मेथड से, उसमें केवल हम रिप्लेसमेंट मेथड से बताए थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम आपको सवाल बताएंगे। आज के लेक्चर में स्पेशली हम जो बताएंगे वो दो वेरिएबल का रहेगा, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन दो वेरिएबल का रहेगा तो कैसे होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए तो देखिए, जैसे मान लिया फंक्शनल इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स का है तो इसको भी सोल्व करने का दो मेथड्स है। एक पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, ठीक है। और दूसरा मेथड वही है जो वन वेरिएबल में था, हिट एंड ट्रायल। मतलब हिट एंड ट्रायल का हम कुछ सवाल बताएंगे कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो रिप्लेसमेंट से नहीं बनेगा वन वेरिएबल का। अगर दो वेरिएबल का रहेगा तो आपको पार्शियली डिफरेंशिएट से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस समय आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही आजमाना है। तो ये पार्शियली जो डेरिवेटिव है इसमें थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए पहला सवाल, इफ, देखिए तो एक सवाल हम शुरुआत कर रहे हैं जो फंक्शनल इक्वेशन का है कि इफ एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एक्स बाई किसी भी रियल नंबर के लिए फंक्शनल इक्वेशन डिफाइंड है, एंड एफ ऑफ यहां पे किसी इनपुट पर आपको आउटपुट देगा, सवाल देगा, ठीक है। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स रख दिए, तो देन फाइंड एफ एक्स। तो देखिए ये ऐसे फंक्शनल इक्वेशन है जिसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन से बना रहे हैं। तो देखिए आप इस सवाल में गिवन क्या है, तो जो गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यही गिवन है। अब इसको हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, हम बाई या एक्स जो आपको मर्जी है, ठीक है। मान लिया अभी एक्स, व्हेन बाई इज कांस्टेंट, समझ गए। तो आप इसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए। एक्स आपको एक्स के रिस्पेक्ट, मतलब एक्स वेरिएबल हो, बाई को कांस्टेंट मानिए, तो यहां पे होगा एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू चैन रूल, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, बाई का डेरिवेटिव क्योंकि बाई कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए जब बाई कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एफ ऑफ बाई इंटू हो जाएगा एफ डैश एक्स। क्या बात समझ में पड़ी है? कर दिए डैश। हम बार बार बोल रहे हैं सर आप बाई के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तो एक्स कांस्टेंट मानना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिए, कभी कभी दोनों का यूज हो जाता है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां पे बाई है, देखिए तो पहले एफ डैश का इनपुट का फॉर्म एक्स प्लस वाई है, और एक्स आपको क्या वेरिएबल है, तो हम एक्स का बाई कांस्टेंट है तो हम यहां पे एक्स का वैल्यू, अच्छा मान लीजिए इसमें एक और या डिफरेंशिएट बोथ साइड ठीक है, कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे इस इधर एफ डैश एक्स प्लस वाई इंटू 0 प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स रहेगा, ये हो जाएगा एफ डैश वाई, समझ गए। तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए, एक ये है
ये है। समझ गए? तो हम लोग का दो है, देखिए यहां पे एक पार्सली डिफरेंशिएट किए तो ये आया ये आया, आखिर दोनों में से विद्यार्थी के लिए सबसे आसान कौन होगा? तो देखिए यहां पे बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स कांस्टेंट, तो हम बाई को यहां पे हम जीरो पुट कर देंगे। आखिर सवाल उठा क्यों जीरो? क्योंकि एफ डैश का जो इनपुट है ना वो सरल हो जाए, छोटा हो जाए, तो इसमें हम बाई के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये होगा, यहां पे लिखेंगे अगला पुट बाई इक्वल टू जीरो। तो यहां पे आपको जो दिखेगा ना वो होगा एफ डैश एक्स, और यहां देखिए आरएचएस, देखिए आरएचएस यहां किसके जगह पे पुट कर रहे हैं? बाई के जगह पे, तो ये हो जाएगा एफ डैश जीरो इंटू एफ एक्स। क्या हो जाएगा? एफ एक्स इंटू एफ डैश जीरो। समझ गए? अब इसको अच्छा से समझिए, देखिए ठीक है, तो ये आ गया। अब बताइए एफ डैश जीरो का मतलब क्या है? किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो रखना। तो हम मान लेते हैं लेट एफ डैश जीरो को कोई वैल्यू मान लिए के, तो ये क्या हो गया? एफ डैश एक्स का मतलब क्या बताए थे डिफरेंशिएशन में? डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो गया? के इंटू एफ एक्स बाई, मतलब जहां जहां एफ डैश था उसको डी वाई बाई डी एक्स, और जहां एफ एक्स था उसको बाई लिख दीजिए। अब इस चीज को हम लोग, इतना को, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कैलकुलस का सबसे लास्ट टॉपिक है। ऐसा इक्वेशन जिसमें डीवा बाय डीएक्स नेसेसरी प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखिए कि ये डीवा, अब इसको सर सोल्व कैसे किया जाए? हमको क्या निकालना है? एफ एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़िएगा तब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। डी बाई के तरफ बाई वाला फंक्शन और एक्स में एक्स वाला फंक्शन, कहने का मतलब डी बाई हमेशा ऊपर हो और डी एक्स भी वो हमेशा ऊपर हो, और डी बाई के तरफ में बाई वाला और एक्स वाला टर्म डी एक्स के तरफ में, उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। तो डी बाई ऊपर रहेगा, ये बाई आ जाएगा। आप बोले कि डी एक्स और डी बाई हमेशा नोमिनेटर में हो, अगर बटा में है तो आप इसको ऐसे कर दे। ये क्या हो गया? तो ये क्या हुआ ना, सेम वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। आप उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या बताएं कि डी वाई और डी एक्स सबसे पहले नोमिनेटर में दोनों हो। तो डी वाई तो यहां नोमिनेटर में है, तो बाई वाला एक तरफ, डी एक्स। समझ गए इतना? बस एक केवल समझना है। अब इसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड कर देते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा डी बाई बटा बाई, और ये हो जाएगा के इंटू डी एक्स। अब देखिए जैसे आप यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स आप पढ़े 1 बाई एक्स, ये यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि 1 बटा एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग एक्स हो जाएगा। तो हम अभी यहां ऐसे मॉडुलस होता है, इंडिफिनिट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको लॉग बाई, क्योंकि 1 बटा बाई, ये के बाहर हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन हट के हो जाएगा x, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा। हम बताए हैं न्यूटन लीबनिज में, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ गए?
अब उसके बाद देखिए पहले अच्छा से, क्या हम सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहां से निकालेंगे? हम लोग का दो कांस्टेंट आ गया, एक के जो हम माने हैं, एक सी आया है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके लिए थोड़ा सा देखिए इस फंक्शनल इक्वेशन को, तो यहां पे x के जगह पे 0, y के जगह पे अपने मन से कुछ आउटपुट क्रिएट करना पड़ेगा फंक्शनल इक्वेशन में। तो x 0 y 0, तो ये हो जाएगा आपको f ऑफ 0, और ये हो जाएगा f ऑफ 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ 0 f ऑफ 0 f ऑफ 0 f ऑफ 0 कटेगा तो f ऑफ 0 का वैल्यू 1 आएगा, अच्छा है तो f ऑफ 0 का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए अगर मान लीजिए इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग का पुट जहां जहां x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 है। अभी निकाले हैं सर, देखो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 0 तो y 0 भी है, तो लेकिन log 0 डिफाइन नहीं करेगा, तो x 0 रखने पर ये 0 हो गया, y 1 तो ये हो जाएगा log 1 0, ये हो जाएगा 0, ये c। इसका मतलब c का वैल्यू क्या निकला? 0। c का वैल्यू जब 0 निकला तो ये निकल जाएगा log y इक्वल टू kx, आया ना। अब यहां बेस कुछ नहीं तो e है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू e के पावर kx, इसको लिख सकते हैं e के पावर k के पावर x, और जहां जहां y है उसको हम लिख देंगे fx, और e के पावर k को एक नया कांस्टेंट मान लिए 1। देखिए समझ गए, और a यहां पे पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपका जो फंक्शनल इक्वेशन था ये कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कहीं भी देखिए हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस से आप मत गुजरिए। मैक्सिमम आईआईटी में अभी तक 10-12 फंक्शनल इक्वेशन का इस्तेमाल किया है, अगर हम 20-25 फंक्शनल इक्वेशन बता देंगे तो आपको उसी में से कोई ना कोई एक रहेगा। अगर नया आ गया तो आपको हम प्रोसेस बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? इनपुट सम में, देखिए हम ऐसे पढ़ेंगे, फंक्शन का इनपुट सम में हो, आउटपुट प्रोडक्ट में आया तो हम क्या कहेंगे भाई कि वो फंक्शन होगा fx इक्वल टू a के पावर। ऐसे भी इस बात सही है, a के पावर m प्लस n, इनपुट अगर सम में है तो इसका होता है कि नहीं प्रोडक्ट। इसको हीट एंड ट्रायल से ही बच्चा ऐसे सोच सकता है, समझ गए? तो fx इक्वल टू क्या आया? a के पावर x। मतलब इसमें क्या क्या चीज, इसमें एक तो पहले डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो सजेशन हम आपको क्या दिए, बाई के रिस्पेक्ट में करना है, x को कांस्टेंट मान के, तब बाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो x के टर्म में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएं कि जब डिफरेंशिएशन करने के बाद इंटीग्रेशन करना रहता है ना, और इंटीग्रेशन अभी आप पढ़े नहीं है इसीलिए हम प्रोसेस बता दिए हैं। अब इस पर हम एप्लीकेशन, एक सवाल हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, तो हम पहला जो सवाल दे रहे हैं वो पहले का आईआईटी का सब्जेक्टिव है। हम 2 सवाल बताएंगे इसका। देखिए चला, हम 2 सवाल इस फंक्शनल इक्वेशन में हम रखे हैं। एक, दोनों सवाल आईआईटी का सब्जेक्टिव का ही है, एक 6 नंबर का है, एक 4 नंबर का है। ठीक है, तो ऐसे सवाल अक्सर टीचर अक्सर स्किप कर देते हैं। अगर हम इस तरह का सवाल आपको नहीं बताएंगे तो आप अच्छा मतलब 100 परसेंटाइल का जो सपना रखें वो नहीं हो पाएगा। जैसे ये देखिए फंक्शनल इक्वेशन है क्या, कहता है कि एक फंक्शनल इक्वेशन f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल x कोमा वाई एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। सपोज f ऑफ 5 का वैल्यू 2 दिया है, f डैश 0 का वैल्यू 3 दिया है, और पूछ रहा है क्या, देन फाइंड f डैश 5। हम इसको
अभी जो पढ़े हैं फंक्शनल इक्वेशन, उसके माध्यम से हम इसको देखिए सोल्व कर रहे हैं। क्या क्या गिवन है? तो सवाल में गिवन क्या है कि एफ ऑफ 5 का वैल्यू 2, ठीक, कोमा एफ डैश 0 का वैल्यू 3, एंड एक फंक्शनल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई। 3 चीज दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है एफ डैश 5। क्या करना है? एफ डैश 5। अब समझिए कि अगर हम फंक्शनल इक्वेशन जानते हैं, इसको मेथड 1 कर दिया अभी। अगर ये पढ़े हुए हैं अभी जस्ट ये फंक्शनल इक्वेशन, हम इसको 3-3, 4-4 मेथड देंगे, समझिएगा। अगर हम फंक्शनल इक्वेशन जानते हैं तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि एफ एक्स जो होगा ना वो ए के पावर एक्स होगा। इसके लिए ये होगा पक्का। अब हमको निकालना क्या है? एफ डैश, तो हम इसको डैश मार देते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। हो गया ये, ठीक है। इस फंक्शनल इक्वेशन के माध्यम से एफ एक्स लिख दिए और फंक्शन को डैश कर दिए। अब देखिए पहले अच्छा से, हमको चाहिए एफ डैश 5, तो पुट एक्स के जगह पे 5, तो ये हो जाएगा एफ डैश 5 इक्वल टू ए के पावर 5 इंटू लॉग ए, होगा ना। अब देखिए आपको सब कुछ निकल जाएगा जो कंडीशन दिया गया है। यहां देखिए एफ डैश 0 का वैल्यू, तो यहां 0 रखेंगे डैश में 0, तो किसी नंबर, इसका मतलब एफ डैश 0 इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए। एफ डैश 0 का वैल्यू कितना है? 3, इसका मतलब ये वाला वैल्यू हो गया 3 इंटू, एक और कंडीशन है 5, तो यहां 5 रखेंगे यहां पे, तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू ए के पावर 5, तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है, तो ए के पावर 5 2 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 6। समझ गए? अगर फंक्शनल इक्वेशन से आप फंक्शन रट गए हैं कि ऐसा फंक्शनल इक्वेशन होगा तो एक्सपोनेंशियल होगा, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये 1 मिनट के अंदर अंदर 30 सेकंड के अंदर अंदर आप सवाल बना देंगे। लेकिन अब रही बात कि हम फंक्शनल इक्वेशन पढ़े नहीं हैं, ठीक है, तब ऐसा सवाल आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? तब इसको मेथड 2 देंगे। देखिए मेथड 2, देखिए मेथड 2 में क्या है, क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 का वैल्यू 2 है, एफ डैश 0 का वैल्यू 3 है, और एंड एफ ऑफ एक्स प्लस बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बाई है, नहीं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई है। अब पूछ रहा है फाइंड एफ डैश 5, यही ना पूछ रहा है। अब ऐसा सवाल आ गया, हम फंक्शनल इक्वेशन नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये चीज है, बी नो डेट, क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन याद है? एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अब बटा एच। जहां जहां एक्स है वहां वहां 5 पुट कर रहे हैं सवाल में, तो ये मेरा एल एच एस हो जाएगा एफ डैश 5, ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 बटा एच। हम चाहते तो यही डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि बताए हुए हैं ऐसा, एफ डैश 1 एफ डैश 2 एफ डैश 3 बताए हुए हैं। अब देखिए इतना लिखने के बाद ये वाला फंक्शन में 5 और एच है, देखिए यहां पे ये फंक्शन 2 जुटा हुआ है ना, तो यहां भी हम 5 को लिख सकते हैं सर, देखो तो ऐसे, ऐसा कहा लिख रहे हैं सर, तो देखिए यहां 5x प्लस वाई, एक्स के जगह पे वाई के जगह पे, तो हम लिख दें ऐसे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ h अब माइनस एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 0 अब बटा h।
हो गया, वो जो फंक्शनल इक्वेशन दिया उसके माध्यम से ये कर दिए क्या, एफ ऑफ 5 बाहर कर दिए, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h अब माइनस एफ ऑफ 0 अब बटा नीचे h। सर यहां पे अपने मन से 0 जोड़ दे, इसीलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये वाला जो हो गया ना सर, ये वाला ये जो हो गया ना वो आपको हो गया एफ डैश 0, इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ 5 और ये हो गया एफ डैश 0। अब बताइए एफ ऑफ 5 दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ 3, ये क्या हो जाएगा 6। मतलब आप फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉर्मूला को इस्तेमाल करके और ये जो इक्वेशन दिया है या फंक्शनल इक्वेशन उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। कब, जब इस फंक्शनल इक्वेशन से आप फंक्शन नहीं निकालना जानते हैं या रटा हुआ नहीं है, उस सिचुएशन में आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका एक मेथड और बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले, लेकिन देखिए अगला जो सवाल है वो कहता फाइंड द नेचुरल नंबर ऑफ बी, है वही सवाल, फाइंड द नेचुरल नंबर ऑफ बी। शायद हम इसीलिए तीसरा मेथड को अभी स्किप कर दिए। इस क्वेश्चन को बताते बताते आपको उस तरह का नॉलेज आ जाएगा कि उस क्वेश्चन को आप तीसरा मेथड खुद बना देंगे। इसे देखिए, बी का वैल्यू पूछा जा रहा है, जब एक तरह का सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके n, इस तरह का इक्वेशन दिया गया है। एफ एक फंक्शन है जो इस तरह का इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, जहां x बाई नेचुरल नंबर एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया हुआ। तब पहले देखो पहला मेथड कि हम फंक्शनल इक्वेशन पढ़े हुए हैं, तो सर्वप्रथम यहां पे जो कंडीशन दिया है कि एफ ऑफ x प्लस बाई इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ बाई, इससे हम लोग जान सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, a के पावर x। a का वैल्यू निकालने के लिए यहां देखिए, यहां लिखा हो तो पुट x के जगह पे 1 रख दिए। क्यों पुट किए, ये इस कंडीशन से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू a, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है। इसका मतलब हम लोग का a का वैल्यू निकल गया 2, मतलब फंक्शन जो निकल गया वो 2 के पावर x, मतलब फंक्शन मालूम हो गया। कब, जब फंक्शनल इक्वेशन पढ़े हुए हैं और उसका रिजल्ट मालूम है तो हम ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिग्मा है। देखिए सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके n, क्या क्या है, एफ मतलब ये है ना। अब जहां पे चलो लिख देते एफ ऑफ ये प्लस बी इक्वल टू 16 2 के पावर n माइनस n है। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पे कि इस फंक्शनल इक्वेशन को इनटू में लिख सकते हैं। पहले देखें तो ये हो गया सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n, तो f ऑफ r अलग में f ऑफ b, ये हो गया 16 इंटू 2 के पावर n माइनस 1। इससे सिग्मा लगा हुआ r में, इसका मतलब ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा f ऑफ b बाहर इंटू सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेके n, ये हो जाएगा f ऑफ r, ये हो जाएगा 16 2 के पावर n माइनस 1। अब देखिए यहां f ऑफ x का वैल्यू 2 के, ये हो जाएगा 2 के पावर b इंटू, अब सिग्मा को जैसे ही हम रखेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 f ऑफ 2 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा f ऑफ n इक्वल टू, ये समझ गया। अब f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है सर, 2 है, तो एक देखिए सीरीज निकलेगा, वो क्या होगा देख लीजिए, ये होगा 2 के पावर b, f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, f ऑफ 2 का वैल्यू 2 के पावर 2 होगा। देख लीजिए हमको fx मालूम है तो 1 रखेंगे तो 2, ऐसे भी दिया हुआ है 1 पर 2 यहां रखेंगे तो 2 के पावर 2, f ऑफ 3 2 के पावर 3। इसका मतलब ये सारे जो सीरीज निकल रहे हैं ना वो ऐसे जीपी में निकल रहा है।
इक्वल टू 16 इंटू 2 के पावर n माइनस 1। अब देखो चला, ये जीपी का n टर्म है जिसका पहला टर्म 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है। तो जीपी का हम सीरीज क्या जानते हैं, फर्स्ट टर्म तो 2a इंटू r मतलब 2 के पावर टोटल टर्म -1 बटा r माइनस 1 इक्वल टू 16 इंटू 2 के पावर n माइनस 1। सबसे पहले ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल होके ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब 2 के पावर b इक्वल टू 8 को लिखेंगे ऐसे, तब b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो ये 6 नंबर का सवाल था, ठीक है। तो अगर आप फंक्शनल इक्वेशन जानते हैं तो आखिर कम समय में बना सकते हैं। देखिए क्या क्या यूज है, फंक्शनल इक्वेशन जान गए हैं तो आपको ये यहां कम समय लगा। फिर उसके बाद क्या सिग्मा है, सिग्मा के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सिग्मा के बाद क्या है, जीपी का सीरीज है, समझ गए। अगर मान लिया जाए कि अगर इस क्वेश्चन को हम फंक्शनल इक्वेशन नहीं जानते हैं, क्या फंक्शन नहीं जानते, तो क्या करेंगे देखिए, मेथड 2, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, आप पूछ रहा है फाइंड बी, किसके लिए भाई, तो कहता सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके n एफ ऑफ आर प्लस बी इक्वल टू 16 इंटू 2 के पावर n माइनस, यही है। तो देखिए इसके बारे में मालूम नहीं है कि ऐसे फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन कैसे निकाला जाता, छोड़ दिया। अब एक ही रास्ता है कि सिग्मा को ब्रेक करेंगे, जिसको पूछा जा रहा है। तो चलिए सिग्मा ब्रेक करते हैं। सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेके n, इसको लिख देंगे एफ ऑफ आर इंटू एफ ऑफ बी, इसको इससे के माध्यम से लिख दिए इक्वल टू 16 2 के पावर n माइनस 1। अब क्या करेंगे, सिग्मा आर में है लगा हुआ, तो आर इज द वेरिएबल, ये बाहर चला जाएगा। ये आप 11th में अलजेब्रा में पढ़े हैं, 16 इंटू 2 के। क्या करेंगे अब, तो अब देखिए एफ ऑफ बी, सिग्मा ब्रेक करेंगे तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 और डॉट 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 एफ ऑफ n। नहीं, अब देखिए बच्चा से, एफ ऑफ यहां पे रफ, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, और ये हो गया गुना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर, समझ गए। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ गया 2 स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे एफ ऑफ बी इक्वल इंटू ये 2 स्क्वायर। जब एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालना हो तो 3 को लिख देंगे 2 प्लस 1, नहीं, और उसके बाद क्या, इसको लिख देंगे एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, ये हो गया 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1, 2 के पावर, मतलब ये पैटर्न समझ में आ गया कि एफ ऑफ 2 है तो 2 के पावर 2, एफ ऑफ 3 है तो 2 के पावर 3, इसका मतलब एफ ऑफ n रहेगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर n। तो ये डॉट 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 ये होगा 2 के पावर 3 डॉट 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 2 के पावर n, और ये हो जाएगा 16 इंटू 2 के पावर n माइनस 1। अब तो बन जाएगा, तो वही चीज आ गया है। तो हम नहीं मालूम था कि फंक्शन क्या हो सकता है, तो ये पुटिंग पार्टिंग से हम लोग सर फंक्शन का नेचर पता कर लिए कि आखिर फंक्शन क्या होगा। क्या समझ में आया, ठीक है। तो जैसे कुछ फंक्शनल इक्वेशन है चला, उसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फंक्शनल इक्वेशन के साथ साथ फंक्शन,
जिसको आप याद रखेंगे तो सवाल आपको कम समय में बनेगा। जैसे अगला देखिए, तो हम नोट करके इसको लिख दे रहे हैं। देखिए चला, अब है कि कुछ जैसे हम कुछ सवाल बता के और कुछ फंक्शनल इक्वेशन के बारे में हम लिख दिए। इसको जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ लेंगे तो सबको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल वेरिएबल सेपरेबल हम बताएं। ठीक है, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसान होगा निकालना। हम चाहते हैं कि आप इसको रट जाइए। जैसे क्या है, इनपुट सम में है, आउटपुट प्रोडक्ट में, तो ये एक्सपोनेंशियल, ये पहला। इनपुट डिफरेंस में है, आउटपुट डिवीजन में है, तो ये एक्सपोनेंशियल है। इनपुट प्रोडक्ट में है, आउटपुट सम में, तो ये लॉग का काम है, लॉग ए इनटू बी। मतलब आपको तो ये याद भी हो जाएगा। अगला, अगर इनपुट डिवाइड में है, आउटपुट माइनस में हो, मतलब लॉग ए बटा बी नहीं होता, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। इनपुट सम में हो, आउटपुट भी सम में हो, तो ये एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स होगा, केवल स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करने वाला। इनपुट प्रोडक्ट में हो, आउटपुट प्रोडक्ट में हो, तो वैसे स्थिति में जब रहेगा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन या कांस्टेंट। ये हम बताएंगे ये वाला, ठीक है, कन्केविटी से बताएंगे इसको। इनपुट एवरेज हो, आउटपुट एवरेज हो, तो एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस आई टी, बहुत अच्छा चीज है ये। इनपुट एवरेज, आउटपुट भी एवरेज, अगर ये 2 का बटा 2 है तो ये 3 का भी बटा 3 है, ऐसा है, तो एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। इनपुट सम में इनपुट भी प्रोडक्ट में हो तो वह कांस्टेंट फंक्शन होगा। एक ऐसा पोलिनोमियल जो इस तरह के एक वेरिएबल वाला हो, प्रोडक्ट में हो, एडिशन में हो, ऐसा, तो वो 2 तरह का एफ देगा। एक 1 प्लस उसी समय जब एफ ऑफ किसी भी एक्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू होगा तो प्लस में, निगेटिव वैल्यू होगा तो यहां माइनस में। इस पर भी 2-3 बार क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। जैसे इस पर एग्जांपल है, इस तरह का सवाल रहेगा आपको। इफ एफ satisfies f of x into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x, ठीक है। पूछेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला सवाल, f ऑफ 2 वेयर f ऑफ 3 का वैल्यू 28। दूसरा सवाल, f ऑफ 2 का ही वैल्यू पूछेंगे, लेकिन वेयर f ऑफ 3 का वैल्यू माइनस, समझिए। ये जितने भी फंक्शनल इक्वेशन का असाइनमेंट फंक्शन के आप आरएसएमएस पटना पर जाके पोस्ट में फंक्शन चैप्टर का हम डीपीपी दिए हुए हैं, उसी में 5वां पेज में आपको कम से कम 22-23 गो सवाल है। ये फंक्शनल इक्वेशन था, उस सब पे आईटी क्या क्या पूछा उस सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, वहां से आप बना लीजिएगा। जैसे उसी का हम क्वेश्चन दे रही है। जैसे देखिए ये सवाल जब है तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए हम यहीं पर इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं। उस अगर फंक्शनल इक्वेशन मालूम है तो डायरेक्ट लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स के पावर एन। पहला सवाल के लिए 3 का वैल्यू 28 है, तो यहां 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 28, 1, ये 3 के पावर एन। इधर जाएगा तो 27, तो 27 को लिख देंगे 3 के पावर 3 और 3 के पावर एन। इसका मतलब एन का वैल्यू हो जाएगा 3। तो मेरा एफ एक्स हो जाएगा ना सर, एक्स क्यूब प्लस 1,
अब हमको 2 चाहिए तो 2 रखें ना, 2 का क्यू 8, 8 प्लस मतलब एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा 9। समझ गए? अगर एफ ऑफ 2 पूछा तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू, तो आपको फंक्शन मानना है ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप और चाहते हैं कि एक एक करके 1 to 1 स्टेप करके सवाल बनाएं, तो आप धीरे धीरे 1 से 2 दिन में इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए। हम इसमें फ्रीडम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल है। हाँ, अगर आप ड्रॉपर बैच के बच्चे रहते हैं तो हम आपको और डिटेल बताते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।